स्पेस एक ऐसी जगह जिसके बारे में वैज्ञानिकों की राय है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मगर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, या हमारे ब्रह्मांड का भी कोई छोर है? वैज्ञानिक अक्सर ब्रह्मांड में अपने मिशन भेजते रहते हैं और इसका कारण यह है कि हम इंसान शुरू से ही अपने ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ अपने ब्रह्मांड के बारे में 100% में से 1% ही जानकारी हासिल कर पाए हैं। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा ब्रह्मांड काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शुरू से इतना विशाल नहीं हुआ करता था और न ही इतना ज्यादा फैला हुआ था, बल्कि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव तो आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुआ था और तब से लेकर आज तक ये बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि हम ब्रह्मांड के सिर्फ उन्हीं हिस्सों को देख सकते हैं जिनके प्रकाश को हम तक पहुंचने में 14 अरब साल का समय लगा, और अगर कोई जगह इससे बाहर है तो उसे हम कभी नहीं देख पाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से के बारे में ही जानते हैं और सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, और इसीलिए इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर हमें कभी ब्रह्मांड का अंत मिल जाता है तो फिर इसके आखिरी छोर के बाद क्या होगा? क्या इसके बाद कोई दूसरा ब्रह्मांड भी मौजूद है, या फिर ये एक ही है? जिस तरह से हमारा सौर मंडल है और इसके बाहर और भी कई सारे तारामंडल मौजूद हैं जो अपने सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में और भी कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के जैसे और भी कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, और अगर ये ब्रह्मांड होगा तो क्या वो इससे विशाल होगा, या फिर वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से छोटा होगा? दोस्तों, जैसा कि बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म आज से 14 अरब साल पहले हुआ है, तो क्या दूसरे ब्रह्मांड का जन्म भी हमारे ब्रह्मांड के साथ ही हुआ होगा, या फिर ये हमारे ब्रह्मांड से भी ज्यादा पुराना होगा? बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हर एक नए ब्रह्मांड के साथ जन्म लेती है और फिर एक बार फिर से बिग बैंग होता है। हो सकता है हमारा ब्रह्मांड भी हमारी पृथ्वी की तरह ही हो, यानी कि हमारा ब्रह्मांड भी एक ऐसा स्थान हो जो एक बार फिर से वापस मुड़ जाए। जैसे कि आप किसी सेब या संतरे को ले लीजिए, अगर इस पर से कोई चींटी चलना शुरू करती है तो वो इस पर गोल गोल घूमकर वापस अपनी जगह पहुंच जाएगी। इसी तरह अगर हम अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे तो हम जहां से शुरुआत करेंगे लौटकर उसी जगह पहुंच जाएंगे। इसी तरह हो सकता है कि ब्रह्मांड में भी ऐसा हो जो अपने आप में वापस मुड़ जाता हो, यानी कि अगर आप ब्रह्मांड के एक कोने से चलना शुरू करें तो आप लौटकर वापस इसी कोने पर पहुंच जाएं। यानी कि दोस्तों, अगर आप कभी लंबे सफर पर स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आप वापस वहीं आ जाएं जहां से आपने शुरुआत करी थी। हो सकता है कि हमारा ये ब्रह्मांड इस संतरे के छिलके की तरह है जिस पर हमारे जैसे कई सारे छोटे मोटे जानवर घूम रहे हैं और हर कोई इसके अंत को तलाश रहा है। और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि हम कभी भी इसके अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे और न ही इसके अंत को समझ पाएंगे। लेकिन क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड का असल में कोई अंत ही ना हो? क्या हो अगर ये अंतरिक्ष कभी खत्म ना हो? हमारा ये अनंत ब्रह्मांड कैसा होगा? ये सवाल सदियों से फिलोसोफर और वैज्ञानिकों के सर का दर्द बना हुआ है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड का आकार कैसा है, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड हमारी परिकल्पना से परे है। लेकिन क्या हो अगर ये ब्रह्मांड विशाल न होकर बिल्कुल अनंत हो, यानी कि इस ब्रह्मांड ने विशालता की सारी सीमा रेखाओं को पार कर दिया हो और ये कभी खत्म ना हो। दोस्तों, ब्रह्मांड शब्द तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब इतना बड़ा है जो हमारे दिमाग को चकरा देता है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड में सब कुछ सीमित संख्या में निर्माण ब्लॉक से बना हुआ है। मूलभूत कणों और सामग्री की एक सीमित संख्या के साथ आप केवल सीमित संख्या में संयोजन बना सकते हैं। दोस्तों, ये संख्या हमें एस्ट्रोनॉमिकल लग सकती है, लेकिन असल में ये अनंत है। तो आप इस अनंत अंतरिक्ष में अपनी कॉपी भी देख सकते हैं, यानी कि यहां आपको आपका हमशक्ल भी मिल सकता है जो बिल्कुल आप ही की तरह होगा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ अद्भुत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा होगा ही। हो सकता है कि आपके जैसा कोई इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं,
दोस्तों, अगर पूरे ब्रह्मांड में नियम और फिजिक्स एक जैसी है तो हमसे बहुत दूर समान परिस्थितियों ने तारों और ग्रहों को जन्म दिया होगा, और उस दूर की दुनिया में शायद सही रासायनिक प्रक्रियाओं ने जीवन के उद्देश्य को भी जन्मा होगा, जो कि अंत में जटिल जीवन शायद बुद्धिमान प्राणियों को जन्म देगा। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है, और शायद यहाँ ब्रह्मांड का दोहराव भी होता होगा। यानी कि ये ब्रह्मांड अपने आप को बदलता रहता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है और अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपने उस नए वंशज के हवाले कर देता है, इसी तरह शायद ब्रह्मांड में भी होता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे ये बात साफ हो जाती है कि ये यात्रा आश्चर्य से भरी हुई है, और यहाँ चारों तरफ अद्भुत नजारे फैले हुए हैं। दोस्तों, आपको ब्रह्मांड में चारों तरफ हैरान कर देने वाले दृश्य दिखाई दे जाएंगे, और यहाँ ऐसी ऐसी खोजें की गई हैं जिन्हें देखकर हमें ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बहुत छोटा नजर आता है। ऐसे ब्रह्मांड की विशालता आपका सर घुमाने के लिए काफी है, लेकिन सोच कर देखिए कि क्या हो अगर ये विशाल ना हो बल्कि अनंत हो, यानी कि इसका कोई अंत ही ना हो। हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है कि अगर आप अकल्पनीय दूरियां भी तय कर लेते हैं तो भी कहीं और नहीं जा सकते, और तब भी नहीं कहा जा सकता कि आप अपनी पृथ्वी या पृथ्वी पर रहने वाले किसी जीन की हम शक्ल को ढूंढ पाएंगे। और यह भी जरूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मिलेगा। दोस्तों, एक अनंत ब्रह्मांड के अंदर कणों का हर संभव संयोजन, हर तत्व, हर अणु, हर जीवित चीज, हर सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं जरूर हो सकती है। इन सब बातों को अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगाते रहते हैं। ये जो अभी वीडियो में हमने आपको बताई, ये बहुत सी थ्योरीज हैं जो वैज्ञानिकों ने हमें दी हैं। आज हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम ये नहीं पता लगा सके हैं कि हमारे ब्रह्मांड का आखिरी छोर कहाँ है, और ये कितना विशाल है, और ये ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के जैसी कितनी पृथ्वियां मौजूद हैं, हमें इस बारे में भी कुछ अंदाजा नहीं है। इसके अलावा क्या ब्रह्मांड के किसी और ग्रह के ऊपर जीवन जीने लायक परिस्थितियां हैं, ये भी हमें नहीं पता। और ना ही ये पता है कि ब्रह्मांड कितना गहरा है, और ना ही हम ब्रह्मांड को ज्यादा जान पाए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में हम कभी ब्रह्मांड के बारे में निश्चित रूप से जान पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल ब्रह्मांड हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है, जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए।